अस्सलाम वालेकुम। सो आज की इस डिस्कशन के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशंस एंड वन वेरिएबल। तो सबसे पहला जो सवाल नेचुरल जहन में होना चाहिए वो ये है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, और उससे भी पहले ये सवाल होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज एन इक्वेशन? तो सिंपल, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। तो वेनेवर, जब भी आपके पास अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस हों, अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है वीडियोस के अंदर। जब आपके पास अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन व्हेन algebraic expressions come together with sign of equality, then they form an equation. You can have other definitions as well, but for the moment जब आपके पास कोई भी algebraic expressions हो और उसके अंदर आपके पास equality की साइन आ रही हो, तो उसको हम जो है वो इक्वेशन ऑफ वेरिएबल्स कह सकते हैं। तो इसके बहुत सारे मिसाल हो सकते हैं, जैसे ये भी एक मिसाल है x+3 = 5। ये भी एक मिसाल हो सकती है x² - 2x + 5 = 7। इसके अलावा ये भी एक मिसाल हो सकती है x³ - 3x² + 2x + 7 = 9। You can have many other examples. For example, ये भी एक example हो सकती है x² + y² = 25। You can have many more examples. ऐसे बहुत सारे मिसाल आपके पास हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो वेरिएबल आ रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर। इस तरह एक और, अगर ये एक इक्वेशन है 3x + 4y = 7, इसके अंदर भी दो वेरिएबल आ रहे हैं। तो दीज आर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। इस तरह 3 वेरिएबल में भी हो सकती हैं। हमारा जो काम होना चाहिए वो होगा लीनियर इक्वेशंस एंड वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि वन वेरिएबल का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि देयर विल बी सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल होगा कोई भी एन इक्वेशन, और उसके अलावा लीनियर का मतलब है कि हाईएस्ट पावर, जिसको आप डिग्री भी बोलते हैं, हाईएस्ट पावर का मतलब है डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, क्योंकि सिंगल है तो एक ही वेरिएबल होगी। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 फॉर सच इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास वेरिएबल भी एक हो और उसी वेरिएबल की पावर भी हाईएस्ट 1 हो, तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज द लीनियर इक्वेशन। और इसका मतलब कि वेरिएबल जो है उसकी पावर 1 ही होनी चाहिए, कोई और वेरिएबल की पावर वाला उसके अंदर नहीं होना चाहिए। टू बी मोर प्रिसाइज, कि उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो यू कैन थिंक के लाइक ये एक इक्वेशन है जिसके ऊपर x प्लस, फॉर एग्जांपल x⁻1/2 = 5 है। तो इसके अंदर x की हाईएस्ट पावर 1 आ रही है यहाँ पर, लेकिन 1/2 भी आ रही है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है? द आंसर विल बी नो। तो यहाँ पर जब मैं हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूँ, तो एक तो पावर को आप अज्यूम करें कि मैं होल नंबर में पावर की बात कर रहा हूँ, और दूसरी बात यह कि उसको हाईएस्ट 1 होना चाहिए, मतलब 1 ही होना चाहिए आपका। रफली स्पीकिंग पावर आपका 1 होना चाहिए, किसी और पावर का कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, अनलेस अनटिल यू स्पेसिफाई इट। तो चले आगे चलते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। और हमारे पास
बहुत किस्म की जो है ना लीनियर इक्वेशंस अराइज होती हैं। जैसे कि सबसे सिंपलेस्ट ऐसी हो सकती हैं जिनमें आपके पास एक वेरिएबल है, उसके साथ कुछ ऐड हो रहा है, लेट से x+5 = 7। सवाल ये है कि इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो वेरिएबल है ना x, इसको एक साइड पे आइसोलेट करना है, अकेला करना है, बाकी जो कांस्टेंट है उनको दूसरी साइड थ्रो करना। तो ये प्लस का है, यहाँ पर ये दूसरी साइड चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। वैसे ये माइनस का हो जाएगा कह रहा हूँ जब, तो इसका मतलब मैं दोनों साइड -5 ऐड कर, चलें उसको छोड़ देते हैं। तो आपके पास सिंपल x = 2 आ जाएगा। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन जो है वो x2 होना चाहिए। आपके पास MCQs आ सकता है कि if x+5 = 7 then x is what? You can have option like 1, 2, 3, 0. So you will definitely be going for 2. तो इस तरह से हमारे पास और एक किस्म की इक्वेशन आ जाती हैं। इसी सेम के अंदर हम एक और चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप जो है वो x माइनस जो है वो समथिंग रख लें, x माइनस लेट से 9 = 10। अब ये माइनस का इस साइड आएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और आपके पास x जो है वो बराबर आ जाएगा 19 के। ऐसे सॉल्व करेंगे। यू कैन हैव MCQs लाइक दिस एज वेल। और तीसरी एक ये भी, इसी के अंदर एक और चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल -x+3 = लेट से 10। अब आपके पास जो है वो x का जो कोफिशिएंट है वो -1 है। तो अब इसको बहुत सारे तरीक़ों से किया जाता है। एक तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करें, ये जो 3 है आपका, इसको दूसरी साइड थ्रो करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 - 3, ये -x बराबर हो जाएगा 7 के। देखिए यहाँ पर -x 7 के बराबर आ रहा है, लेकिन हमें x चाहिए, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 × x = 7। कोई भी अगर कांस्टेंट कोई नंबर एक साइड पे अगर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पर जाकर वो डिवाइड करेगा, तो ये -1 मुझे यहाँ लाना चाहिए, इसके नीचे डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, -x की नहीं चाहिए। तो ये नीचे -1 डिवाइड करेगा जो कि बन जाएगा -7। तो इसका मतलब है x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -7 होनी चाहिए आपके पास। इसी तरीके से आपके पास ऐसे भी हो सकता है -x लेट से -3 = 9। तो आप क्या करेंगे, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 9 + 3 -x आपके पास 12 हो जाएगा। अब सिंपली ये यहाँ पर माइनस जो है वो नीचे आएगी डिवाइड में, तो -1 यहाँ पर, और फिर वो इसको माइनस का कर देगा, तो सिंपली आप डायरेक्टली -12 लिख सकते हैं। इस तरह की लीनियर इक्वेशन जो अभी हमने डिस्कस की है उसको आप जो है वो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी आ जाती है कि जिसमें आपके पास फॉर एग्जांपल 3x = लेट से 12 है। इस तरह की सिंपलेस्ट लीनियर इक्वेशन भी आ जाती हैं। तो इस तरह की इक्वेशन सिंपल होती हैं। आप क्या करेंगे, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये दूसरी साइड जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और आपके पास x जो है वो बराबर आ जाएगा 4 के। ठीक, ये 1। इसी तरीके से आपके पास ऐसे भी हो सकता है -1 -12 x = लेट से फॉर एग्जांपल 36। अब ये -12 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड कर लेगा, और ये x आपका आ जाएगा -3 सिंपल। और उसके अलावा आपके पास ये इसको 2 करना चाहिए। ये एक और मिसाल इसी कैटेगरी के अंदर, फॉर एग्जांपल आपके पास है 4x = -16। वही तरीका है, आपका x जो है वो 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आकर क्या करेगा, डिवाइड, तो ये बन जाएगा आपका -4x। इसके अलावा आपके पास इसी तरह की फॉर्म में ऐसे भी हो सकता है -3/2
वेरिएबल एक्स आ रहा है, वेरिएबल वाई भी हो सकता है, इक्वल टू फॉर एग्जांपल -8। अब ये यहाँ पर जो -3/2 है ना, ये यहाँ 2 ऐसे समझे इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, ये इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई कर लेगा, -8 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से, तो ये 3y बराबर हो जाएगा आपका -16 के। फिर ये -3 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये नीचे आकर डिवाइड करेगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपके पास y की वैल्यू जो आएगी वो 16/3 आ जाएगी। जाने आपसे एक इसी से रिलेटेड यहाँ पर MCQs आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अगर अगर -3/2y जो है वो बराबर है -8 के, तो फिर y किसके बराबर होगा? तो आपके पास ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन उसमें से ये होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछे जा सकते हैं किसी भी टेस्ट के अंदर। तो इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज हैं, अगली कैटेगरी पर चलते हैं, लीनियर इक्वेशंस की। जैसे ये एक कैटेगरी है फॉर एग्जांपल, अब जो पीछे हमने डिस्कस की हैं दो, उन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास ये कैटेगरी है जहाँ पर 3x + 2 = 5। अब इसके अंदर पीछे जो हमने दो डिस्कस किए दोनों कैटेगरीज आ जाती हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में ये आपके पास कांस्टेंट है, इसको दूसरी साइड थ्रो करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, ये आपके पास 3 आ जाएगा। फिर अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसे हमने कैटेगरी 2 के अंदर देखा, इसको नीचे आकर डिवाइड करेंगे तो ये x आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन 1 था। इसी तरीके से आपके पास अगर और क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपके पास है -2x + 5 = -100। अब क्या करेंगे, ये पहले यहाँ जाएगा, कांस्टेंट है, इससे जान छुड़वाएंगे, -100 - 5 और फिर -2x आपका बन जाएगा -105। फिर आपका ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x आपके पास आ जाएगा 105 / 2। इसी तरीके से आपके पास फॉर एग्जांपल ये कंसीडर कर लेते हैं 3t + 5 = 20। अब देखें ये भी वही कैटेगरी है, लेट से इसको आप माइनस कर देते हैं, तो ये -3t हो जाएगा, ये उस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास 15 रह जाएंगे जो कि -3t के बराबर। अब ये -3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आकर डिवाइड करेगा और जो कि बन जाएगा, ये देखें डिनोमिनेटर में माइनस जो होती है वो पूरे फ्रैक्शन की माइनस बन जाती है, तो ये बन जाएगा -15/3 जो कि टेबल लगाने के बाद 5 बन जाएगा, तो t = -5। देखिए इसके अंदर आपके पास फ्रैक्शन भी आ सकते हैं, जैसे कि -1/2y + 3/4 = 7। तो इनको हम दो तरीकों से डील कर सकते हैं, एक यहाँ पर जो कर रहे हैं, एक बाद में भी सीखेंगे। तो ये -1/2y, अब ये यहाँ पर माइनस का हो जाएगा दूसरी साइड जाकर। अब इस फ्रैक्शन को आपने सिंप्लीफाई करना है, तो आप इसको सीख लें पहले कि ये कैसे जो है वो सिंप्लीफाई होगा। ये 25/4 हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, आप चेक कर सकते हैं बाद में। तो ये 2 अब इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा और -1 नीचे आकर डिवाइड करेगा, ये 25/4, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये -1 नीचे आकर यहाँ डिवाइड करेगा इसको। तो ये आप इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये -25/2 हो जाएगा। देख लीजिएगा इसको। एक और बहुत अच्छी कैटेगरी है, उसको हम जो है वो फिर अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं।